हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत ही लगन के साथ आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार। और ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये टॉपिक है रीट मेन के वो विद्यार्थी जो L2 से साइंस साइड से हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, इस टॉपिक में अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनो। टॉपिक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, मानव रंग मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार, उन आइज़। आपने वैसे लिखा है, आपने उसको हो गया। ऑन आइज़ मानो। जी, इस चैप्टर में स्पेशली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ आइज़। आँखों के कितने प्रकार हैं? पहला तो अपना ये बिंदु यही रहेगा, टाइप आइज़। दूसरा साथियों अपन क्या बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आइज़। और 3 नंबर पे साथियों अपन बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेल इन आइज़, कि आँखों के अंदर कौन-कौन सेल्स हैं? टाइप ऑफ सेल इन आइज़। एक तो ये बिंदु रहा। और चौथा जो बिंदु है साथियों, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको बड़ा ध्यान से देखना। इसमें पढ़ेंगे डिजीज इन आइज, मतलब आंखों की बीमारियां। आंखों में जो जो बीमारी होती है उसके अपन साथ चर्चा करेंगे। जी, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ आइज की। टाइप ऑफ आइज शुरुआत करने में जा रहा हूँ साथियों, आप बड़े इत्मीनान से इस चीज को, बहुत अच्छे से अपने चीज को समझने में। चलो, सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ आइज। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टडी ऑफ जो आइज है उसको क्या कहते हैं? स्टडीज ऑफ आइज, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे जो भी टॉपिक मैंने साइंस के आपको पढ़ाए उसमें सबसे पहले ये बताया कि इसको अपन क्या कहते हैं। तो स्टडीज ऑफ आइज को कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी, ये कहते हैं किसको अध्ययन? आंखों का अध्ययन। आपको याद रह जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। और आंखों के प्रकार कितने हैं वो देखते हैं। जरा देखना एक बार। टाइप ऑफ आई, टाइप ऑफ आई दो प्रकार की आंखें होती हैं। किस प्रकार की आंखें होती हैं? दो प्रकार की साथियों। एक तो होती हैं सरल आंखें। जी। और एक साथी होती हैं संयुक्त आंखें। जी, सरल आंखें पाई जाती हैं मानव में। मानव में पाई जाती हैं। अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। अब आपका एक सवाल होगा सर, कि मानव तो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो फिर मानव में सरल आंखें क्यों पाई जाती हैं, संयुक्त आंखें क्यों नहीं पाई जाती? साथियों सुनना इस बात को, संयुक्त आंखों में और सरल आंखों में क्या अंतर होता है, जरा बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। देखते हैं। देखो, ये जो सरल आंखें हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सरल आंखें कुछ इस टाइप की होंगी होंगी, देखो सुनो। आप समझना भाई इस बात को, है ना? अच्छा, यही तो है मानव की आंखें सर, बिल्कुल। जी, और बीच में इसके ये इस प्रकार की होती हैं। ओके, यहाँ तक ये केवल मानव में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब संयुक्त आंखें क्या होती हैं, जरा देखना। सर समझ में नहीं आ रहा, आएगा, एक बार वेट करो आप। संयुक्त आंखें क्या होती है जरा वो समझना। कॉम्प्लेक्स आइज, सुनो। कॉम्प्लेक्स आइज कुछ इस प्रकार से होती हैं। अब फर्क क्या है वो फर्क समझाने का मैं प्रयास करूंगा। एक, दो, बहुत सारी सिंपल सिंपल आंखें, साधारण आंखें। अच्छा, इसको साधारण नहीं बोलेंगे, इस आंखों को कुछ अलग बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी।
हजारों आंखें मिलके एक आंख का निर्माण करती हैं, क्योंकि मानव की आंखें, जैसे आप अभी मुझे आप देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ, केवल एक आंख जो है वो पूरी स्ट्रक्चर को देख पाती है। लेकिन संयुक्त आंखों के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट को देखने के लिए अलग अलग आंखें काम में ली जाती हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त आंखें बोलते हैं। ये जो मैं इस इकाई को मान लो मैं बाहर निकाल लूं, इस इकाई को अपन क्या बोलेंगे, संयुक्त आंख की एक यूनिट को अपन बोलेंगे ओमेंटीडिया। ये बहुत सारी ओमेंटीडिया मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आंखों का निर्माण करते हैं। जरा सुनना भाई इस बात। संयुक्त आंख की ये सवाल है परीक्षा का। एक इकाई को ओमेंटीडिया कहा जाता है। तो बड़ा लिख दो, ओमेंटीडिया कहा जाता है। अच्छा, ये संयुक्त आंखें की, ये जो मैंने अभी नाम लिखा है, ये पाई किस में जाएंगे, सुनो भाई। इस वर्ड को पकड़ लो, ओमेंटीडिया कहा जाता है। जो छोटे कीट पतंगे आपने देखे हो, देखो आपने कभी भी अपने जीवन में ये देखा होगा कि जैसे बल्ब है, उसकी रोशनी के सामने बहुत सारे मच्छर आके इधर उधर घूमने लग जाते हैं, और वो मच्छर दूर नहीं जा पाते, क्योंकि उसके अंदर आंखें कैसी हैं, संयुक्त। अब एक आंख में प्रकाश है, दूसरी आंख में प्रकाश, हजारों आंखें हैं, उसके अंदर प्रकाश जब चला जाएगा तो उसकी आंखों के अंदर एक चकाचौंध पैदा हो जाएगी, और जब चकाचौंध पैदा हो जाएगी तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है, चमकीला बनता है। इस बात, इसमें एक बात और लिख देते हैं, इनमें प्रकाश की उपस्थिति में इमेज इमेज चमकीला बनता है। जब इमेज चमकीला बनेगा तो ये, इसलिए इन्हें दिन के समय नहीं दिखाई देता। ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं, इनको कहाँ दिखाई देगा, इनको रात के समय दिखाई देगा। इसलिए इन्हें दिन के समय या अधिक प्रकाश में, दिन के समय का मतलब होता है, या अगर कोई बल्ब वगैरह होना है, अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे सर उल्लू को रात को दिखाई देता है, दिन को उसको क्यों नहीं दिखाई देता, वो ये नहीं है भाई, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना। जब अगर इसकी बातें करेंगे तो घरेलू मक्खी हैं, कीट पतंगे हैं, वो सभी इसके क्या है साथियों, उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल की मैं यदि बात करूं तो घरेलू मक्खी, कीट पतंगे इत्यादि, कीट को पतंगे सी। समझ में आ गया, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इसमें एक ही सवाल बनता है, संयुक्त आंख की इकाई को क्या कहते हैं, ओमेंटीडिया कहते हैं। अब साथियों अपन चलते हैं अपनी सरल आंखों की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं साथियों, सरल आंखों की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। अब सरल आंखों में होता क्या है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें आपके साथ अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ, और बहुत ध्यान से आप उस चीज को, बहुत ध्यान से आपको उस बात को समझना है, और आपका सवाल गलत नहीं हो बिल्कुल भी, मैं इस बात का भी विशेष ध्यान रखूंगा। ओके, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी बातों के अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी जो आंखें हैं उसमें दो पलकें पाई जाती हैं, एक ऊपर वाली पलक, एक नीचे वाली पलक। ऊपर वाली पलक को क्या कहते हैं, नीचे वाली पलक को क्या कहते हैं, और क्यों कहते हैं, इन सभी बातों का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, जरा सुनना भाई। तो अपन हेडिंग डाल ले, सरल आंखें। हेडिंग लिखी, सरल आंखें। मानव की बात कर रहे हैं अपन, और किसी की बात नहीं कर रहे, सुनो क्या बात कर रहे हैं वो सुनो। मानव की आंखें जो है ना, अब ये जो आईज हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं क्रेनियम, इसके गोलक के अंदर होते हैं, बोलते हैं ऑर्बिट, या इसको नेत्र गोलक भी बोलते हैं।
मानव में सरल आंखें पाई जाती हैं। सरल आंखें। ओके, एक बात और इस बात का, सरल आंखें ऑर्बिट में होती हैं, उसको बोलते हैं अपन नेत्र गोलक। और कितने सेंटीमीटर का होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। सरल आंखें जिस गोलक में होते हैं, मैं सारी बताऊंगा आपको, मैं जिस गोलक में होते हैं, उसे नेत्र गोलक कहते हैं। से एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लें अपन। नेत्र गोलक, या इसी नेत्र को गोलक को बोलते हैं ऑर्बिट इन क्रेनियम। ऑर्बिट इन क्रेनियम। और इस सरल गोलक का जो व्यास है साथियों, वो कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। सामान्यतया नेत्र गोलक का व्यास का व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर पाया जाता है। आ गया समझ में? ओके। अब एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ा लूँ, है ना, ज्यादा बेस्ट रहेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, एक बार मैं सरल आंखें में बना के दिखाई। सुनो भाई, कोशिश मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए। तो बना रहा हूँ उस चीज को, अब देखो। मैंने जो मैं बनाना चाह रहा था वो मैंने कोशिश की बने। ये मैंने सिंपल आंखें बनाई है, देखो, सुनो, देखो क्या, ये हैं इसकी पलकें। आंखों पर पलकें कितनी पाई जाती हैं? दो प्रकार की, एक ऊपर वाली पलक और एक नीचे वाली पलक। ऊपर वाली जो पलक होती है वो गतिशील होती है, और नीचे वाली पलक क्या होती है? स्थिर होती है। ओके। और पलकों के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, और उन हेयर को कहते हैं बोरेनिया हेयर। ये बोरेनिया हेयर क्या करते हैं? आंखों की रक्षा करते हैं, किससे? धूल मिट्टी के कणों से। तो ये हो गई साथियों ऊपर वाली पलक। ऊपरी पलक, और इसको मैंने लिखा गतिशील। जी। और ये है नीचे वाली पलक। एक बार तो जो सिंपल है ना, वो बात कर रहे हैं, नीचे वाली पलक। और ये कैसे रहती है साथियों? फिर ये सवाल है। और ये जो हेयर है इन पलकों के ऊपर, ये जो हेयर है, इन हेयर को कहते हैं बोर्निया हेयर। क्या कहते हैं इनको? बोरेनिया हेयर। बोरेनिया बाल। दो बातें क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। ये वाला जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं साथियों आइरिस। जी। और ये जो बीच वाला हिस्सा आपको ये ब्लू कलर, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं साथियों? पुतली। ये बोलते हैं। बोलो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? साथियों दो बातें बताइए मैंने, बिल्कुल सामान्य बात कर रहा हूँ। आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर ऊपर बाल पाए जाते हैं, नीचे बाल पाए जाते हैं। बाल को कहते हैं कन्या बाल। और ये करते हैं प्रोटेक्शन का कार्य। क्या कार्य करते हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं।
लिख देते बात को सर? बिल्कुल लिख दो। चलो करते हैं बात। आंखों पर दो पलकें पाई जाती हैं। ओके। ऊपरी पलक गतिशील होती है। ऊपरी पलक कैसी होती है? गतिशील। नंबर दो, निचली पलक स्थिर होती है। निचली पलक, पलक लिख दिया, पलक स्थिर होती है। सांपों में पलकें नहीं पाई जाती, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ। सांप के जो आंखें होती है, ये प्रश्न है। सांपों में पलकें नहीं पाई जाती हैं। इस लाइन को मैं बॉक्स में कर देता हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। और सुनो, पलकों पर जो बाल पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया था, उसको क्या कहते हैं? बोर्निया। और ये क्या करते हैं? धूल मिट्टी के कणों से क्या करते हैं? रक्षा। पर बाल पाए जाते हैं, बाल। ये बोर्निया। शब्द को दिमाग में रखना चाहिए। बोर्निया, यही है बोर्निया। कहा जाता जो धूल मिट्टी के कणों से रक्षा करते हैं। कणों से रक्षा करते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया? नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आया। आगे सुनो। अब आंखों के ऊपर तीन लेयर पाई जाती हैं। वो लेयर पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब उस लेयर, कौन सी लेयर को क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, वो अपन देख लेते हैं। जी, डायग्राम को लेके आ रहा हूँ। डायग्राम मुझे, डायग्राम से मुझे समझाना। डायग्राम को मैं एक बार सेट कर लेता हूं, ताकि मैं इस आराम तरीके से पढ़ा पाऊँ। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, थोड़ा और सही कर लेते हैं। ठीक है, सुनो। एक बार आंखों की अपन एटोनॉमी, इसको डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। इस परत को क्या बोलते हैं? सुनो, आपको दिखाई दे रहा है ना? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब उसकी चर्चा करते हैं अपन। सुनो भाई, आप है ना, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुने मेरी बात को, गौर से सुनेंगे। आपको जो जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वो हम सारी चीजें लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? सुनो। ये जो बार वाला दिखाई दे रहा है, ये वाली, साथियों, आंखों के ऊपर तीन लेयर पाई जाती हैं, तीन परत पाई जाती हैं, तीन परत पाई जाती हैं। और पहली परत को अपन कहते हैं
साथियों, सेकंड, दृढ़ पटल या श्वेत पटल, इसका नाम है दृढ़ पटल या दूसरा इसका नाम है श्वेत पटल। ओके, एक परत ये पाई गई। ओके साथियों, दूसरी जो परत है जिस कलर की वो है उसी कलर से मैं लिख पा रहा हूं। ये जो इसके नीचे जो लेयर है यहाँ पे रेड कलर की है, इसको रक्तक पटल बोलते हैं। क्या, कौन सा पटल बोलते हैं इसको साथियों? रक्तक पटल। इसको इंग्लिश में कोरोइड भी बोलते हैं, वो चलो हम चर्चा करेंगे तब देखेंगे। ओके, नीचे वाली जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली साथियों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। मैन यही है, इसको बोलते हैं साथियों दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं। और यहीं पे साथियों क्या होता है आपका रेटी रेटिनो। आंखों में कितनी परत हो गई सर? 3 परत हो गई। किसको क्या बोलते हैं ये आपके समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। ओके, थोड़ी और बात कर लेते हैं इसमें। यहां पे इस जगह पर एक स्पॉट पाया जाता है और इसमें इस जगह पर भी एक क्या पाया जाता है? स्पॉट पाया जाता है। 2 स्पॉट पाए जाते हैं। इस स्पॉट को कहते हैं अपन येलो स्पॉट। येलो येलो स्पॉट या इसको कहते हैं पित्त बिंदु। और साथियों, इस वाले स्पॉट को कहते हैं पित्त बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं इसको? सॉरी, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको, ब्लाइंड। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो थोड़ी देर में बात करेंगे। यहां तक क्लियर? और ये जो है इसको साथियों कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये डायग्राम अपने बड़ा काम आने वाला है। इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इस साइड वाला क्लियर? ओके जी, बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब साथियों आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। इसके बीच में चलो पहले इसको निपटा लेते हैं। अब ये जो भाग है, ये बाहर वाला उभरा हुआ भाग, इसको साथियों बोलते हैं कोरोनिया। कॉर्निया क्या बोलते हैं साथियों इसको? कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। एक बार मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इस उभरे हुए भाग को अपन क्या बोल रहे हैं साथियों? कॉर्निया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया बोल रहे हैं। यहाँ से लेके ये आपको व्हाइट व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। जी, समझ में आया सर? बिल्कुल। इस कॉर्निया में 2 स्ट्रक्चर और हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला या ये वाला, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं साथियों? आइरिस। या इसी आइरिस को बोलते हैं परितारिका। जी, समझ में आया? ओके सर। अब ये बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ना साथियों, ये वाला, मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। ये इसको पुतली बोलते हैं, प्यूपिल्स। इसको हमने बोल दिया पुतली या प्यूपिल्स। अब इन सारे वर्ड से आप एक बार परिचित हो जाओ, फिर अपन इसकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ओके, अब साथियों आगे आगे सुनो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे नहीं, ये वाला, इसको अपन यहां बना देता हूँ। बिल्कुल, ये लो। ये ये होता है साथियों लेंस। ये क्या है साथियों? आंख के अंदर जो लेंस है वो है साथियों ये लेंस। कौन सा लेंस है? इसको उभया उत्तल लेंस बोलते हैं या बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको। उभया उत्तल लेंस। जी, सुनो आगे की कहानी। ओके, इस लेंस, आपको ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ये लेंस यहाँ पे
कुछ मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ और यहाँ, और इन मांसपेशियों को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। देखो लेंस इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? जैसे आप ऐसे समझो कि लेंस यहाँ पे है और उसको ऊपर और नीचे पकड़ने के लिए कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियां हैं, उसको बोलते हैं पक्षामाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियां। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, पक्षमाभी मांसपेशी, मांसपेशी। इतनी बातें हमने हमारे दिमाग में आ चुकी हैं। ओके, अब लगभग तो इसके अंदर जो था वो आ गया सारा, या इसको सिलेरी मांसपेशी। अब इसके अंदर कुछ लिक्विड होते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं साथियों काचाब द्रव्य। अच्छा, ये बड़ा लेते हैं, ये पेन रहा, इसके अंदर एक लिक्विड होता है साथियों, उसको बोलते हैं साथियों काचाब द्रव्य। लिख पा रहा हूं यहाँ पे, काचाब द्रव्य, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, सही नहीं लिखा, काचाब द्रव्य, थोड़ा मोटा पेन का, काचाब द्रव्य। ओके जी, एक लिक्विड और पाया जाता है, उस लिक्विड की अपन बाद में बात करेंगे। ओके जी, यहां तक बोलो, आपके साथ समझ में आया कि नहीं आया? आंखों पर कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली लेयर का नाम है दृष्टिपटल, दूसरी का नाम है रक्तक पटल, तीसरी का नाम है दृष्टिपटल, जो जिसके ऊपर क्या है, रेटिनो। इसके ऊपर क्या कितने स्पॉट पाए जाते हैं? 2। एक येलो स्पॉट जहां पर इमेज वास्तविक और उल्टी बनती है, और एक ऑप्टिक नर्व जहां पर पित्त बिंदु, जहां पे जो है इमेज बनती नहीं है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये वाला लेंस है, ये लेंस को क्या बोलते हैं? उभयउत्तल लेंस। और सामने जो भाग आपको दिखाई दे रहा है कॉर्निया है, कॉर्निया में ये जो भाग है ये आपका कौन सा है? आइरिस, और आइरिस के बीच में कौन है? पुतली। और ये मांसपेशियां इस लेंस को पकड़ के रखती हैं, जो मांसपेशियां इस लेंस को पकड़ के रखती हैं उसको बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल। अब थोड़ी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं। एक बार इस डायग्राम को आप बड़े इत्मीनान से बना लीजिए, नहीं तो साथियों आपकी दिक्कत हो जाएगी, ये आपके समझ में आने वाला है नहीं। ओके, थोड़ी चर्चा अपन और करते हैं साथियों, अब समझते हैं बातों को। मानव की आंखों पर कितने प्रकार की लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 लेयर को क्या क्या कहते हैं? आपने नाम लिखे हैं? सर बिल्कुल लिखे हैं। और उन तीनों लेयरों को बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं? सर बिल्कुल पढ़ते हैं। एक को कहते हैं श्वेत पटल, और इनको अपन डिटेल से बात करेंगे, और हमारी ये चीजें कहेंगे अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, थोड़ा लंबा रहेगा बट आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, आंखों पर आंखों पर 3 लेयर पाई जाती हैं। जी, कौन कौन सी 3 लेयर पाई जाती हैं? करते हैं शुरुआत। नंबर 1, पहली लो जो लेयर है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं साथियों? श्वेत पटल। और इसी श्वेत पटल को बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं साथियों? दृढ़ पटल। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश को छोड़ो आप हिंदी में याद रखो, दूसरी जो है उसको बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं इसको साथियों? रक्तक पटल। एक बार नाम लिख देता हूँ, फिर इसके मैं काम भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। कोरोइड, कोरोइड पटल। और 3 नंबर पर जो है उसको बोलते हैं आपकी दृष्टि पटल। और इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रेटिनो। सुनिए भाई, काम की बातें सुनिए। कौन किसका क्या काम है सुनो। देखो पहली जो है ये अपारदर्शक है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें रक्त आता ही नहीं है। ये ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से लेता है। ये आंखों को बाहरी आघातों से बचाता है।
समझ में आया कि नहीं आया? ओके। और इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। इसका जो उभरा हुआ भाग है ना, श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है साथियों? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया जो है एकमात्र आपकी आंखों का एकमात्र ऐसा भाग है जो क्या किया जा सकता है, 100% ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जी। ओके। दूसरा रक्तक पटल, इसकी बताते हैं आपको रक्तक पटल के बारे में। ये क्या करता है, बॉडी, इसके अंदर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। आपकी आंखों के अंदर आप यहां देखोगे ना तो छोटी छोटी मेन्स ब्लड वेसल्स पाई जाते हैं। ब्लड इसको क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ग्लूकोज, ताकि इसको ऊर्जा मिले जी। और इसके अंदर छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जिसकी वजह से आंखों के जो कलर है वो निर्धारित होता है। तीसरी होती है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक पटल, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। इसको अपन रेटिनो के नाम से बनते हैं और रेटिनो पर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक वो उल्टा बनता है। और इसी रेटिनो पर दो स्पॉट पाए जाते हैं, एक येलो स्पॉट और एक ब्लाइंड स्पॉट। चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करो साथियों अपने रक्तक पटल की। इसकी बता सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों अपने जो अपना है श्वेत पटल या दरिड पटल। श्वेत पटल ये इसी क्या कहते हैं साथियों, दरिड। इसके बारे में जो जो खास बात है वो अपन लिखते हैं। देखो पहली बात क्या है, यह परत बाह्य आघातों से आंखों की रक्षा करता है और यह कैसा होता है, अपारदर्शक। ये बाह्य आघातों से आंखों की रक्षा करता है। एक बात तो ये होगी। और कैसा होता है साथियों, यह अपारदर्शक होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। ओके। इसका श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। सुनो, श्वेत पटल का उभार वाला भाग अलग कलर से ये लिखा कॉर्निया होता है। कॉर्निया। अब अपन साथियों किसकी चर्चा करेंगे, कॉर्निया की। हेडिंग लिखो अपने, ये रहा कॉर्निया। देखते हैं। अब ये मैंने लाइन लिख दी, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, जिसमें कोई भी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। अच्छा। और न ही इसके अंदर रक्त का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेत्रदान में इसको 100% क्या किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी। सुनो इसमें लिखते हैं, ये शरीर का एकमात्र भाग है जहां पे रक्त नहीं रहता है। बॉडी का एकमात्र भाग जहां ब्लड नहीं। ओके। और ये बात मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट करके, नेत्रदान में कॉर्निया को 100% ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। को ट्रांसप्लांट को ट्रांसप्लांट
आप जब नेत्र दान करते हो तो क्या दान करते हो? तो ध्यान रखना, नेत्र दान का मतलब है कॉर्निया का दान। बोलो यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई कॉर्निया की? सर बिल्कुल आ गई, ध्यान रखना। ट्रांसप्लांट में सर्वाधिक सक्सेस रेट किसकी है? कॉर्निया की है। अगले बिंदु बात करते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर साथियों अपन बात करते हैं रक्तक पटक पटल की। रक्तक पटल, और इसको बोलते हैं, एक और इसका नाम मैंने आपको साथियों बताया था, कोरोइड। देखते हैं इसकी कहानी, इसको भी समझते हैं। श्वेत पटल के एक नीचे परत पाई जाती है जिसको रक्तक पटल बोलते हैं। एक डायग्राम में चलते हैं। ये जो है ना, श्वेत पटल के नीचे एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। सर बिल्कुल समझ में है, हाँ। रक्तक पटल में रक्त की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, और ये रक्त वाहिकाएं साथियों क्या करती हैं? आंख को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ओके। और इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, और उस पिगमेंट का नाम है मिलेनिन पिगमेंट, जो जो आंखों के रंगों का निर्धारण करता है। सुनो, लिखो इसमें। श्वेत पटल के नीचे वाली परत रक्तक पटल कहलाती है। रक्तक पटल कहलाती। आगे सुनो। रक्त रक्तक पटल रक्त में, सॉरी, रक्तक पटल आंख में रक्त की सप्लाई करता है। आंख में ब्लड की सप्लाई करता है। ओके। जब आंख में ब्लड सप्लाई होगा तो, और इसी ब्लड के माध्यम से ब्लड जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आइज को प्रदान करता है। आइज को क्या करता है? प्रदान करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल। और इसी रक्तक पटल में क्या पाया जाता है? मिलेनिन नामक का वर्णक पाया जाता है। इसमें मिलेनिन मिले नामक वर्णक पाया जाता है। इस वर्ड को बैठा लो अपने दिमाग में। वर्णक पाया जाता है जो आंखों के रंग का निर्धारण करता है, जो आंखों के रंग का निर्धारण करता है। एक अपन उदाहरण लिखते हैं इसका। जैसे खरगोश की लाल आंखें, बिल्ली की भूरी आंखें, और मानव की काली आंखें। इसको, ये जो मानव की काली आंखें हैं, ये इसी रक्तक पटल में मेलेनिक नाम का जो पिगमेंट पाया जाता है। आप पिगमेंट भी पढ़ा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, इसी को पिगमेंट भी बोलते हैं। पिगमेंट। मानव की ज्यादातर आंखें कैसी हैं? काली आंखें। खरगोश की लाल आंखें।
लाल आंखें। अब सुनो, और एक रह गया बिल्ली की भूरी आंखें। बोलो साथियों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया समझ में। अब 3 नंबर की अपन बात करते हैं। 3 नंबर अपने पास है कौन सा पटल साथियों? अपने पास है दृष्टि पटल। इसी दृष्टि पटल को क्या कहते हैं साथियों? रेटिनो कहते हैं। सुनो, बात सुनो। सबसे आंतरिक परत है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और रेटिनो के ऊपर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। ध्यान रखना, वास्तविक व उल्टा बनता है। इसको सही डायरेक्शन में देने, इसको इस उल्टे को सीधी दिशा में करने के लिए इसको भेजते हैं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में, मिड ब्रेन में, जहां ये उल्टा प्रतिबिंब सीधा होता है ताकि हमें सीधा दिखाई दे। और रेटिनो के अंदर, इसी के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक येलो स्पॉट और एक ब्लाइंड स्पॉट। अब ये येलो स्पॉट क्या होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है साथियों? सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है। रेटिनो पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बात समझ में आई सर? बिल्कुल सर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। और रेटिनो पर क्या पाई जाती हैं? दो बिंदु पाए जाते हैं, दो स्पॉट पाए जाते हैं। इस बात को भी लिखते हैं। रेटिनो पर दो स्पॉट पाए जाते हैं। दिमाग में बैठा लो भाई ये बात। दो स्पॉट पाए जाते हैं। नंबर एक स्पॉट को बोलते हैं येलो स्पॉट। ओके। और जो बी है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बोलो, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला है येलो स्पॉट, दूसरा है साथियों ब्लाइंड स्पॉट। सर मुझे, पर आपके आप कर लो इसको एडजस्ट। येलो स्पॉट और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। एक बार मैं थोड़ा, अब ठीक है। अब येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है, और ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता क्या? प्रतिबिंब बनता ही नहीं है येलो ब्लाइंड स्पॉट पर। अंध अंध बिंदु बोलते हैं इसको। तो एक लाइन लिखते हैं, स्कोर क्या बोलते हैं येलो स्पॉट को? चलो बाद में देखते हैं इस येलो स्पॉट को और क्या बोलते हैं। रेटिनो के जिस पार्ट पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे येलो स्पॉट कहते हैं। उसे येलो ओके। और रेटिनो के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब सुस्पष्ट नहीं बनता या बनता ही नहीं है, रेटिनो के जिस भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता है,
बनता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दो बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, एक ये वाली और दूसरी ब्लाइंड स्पॉट वाले। बोलो साथियों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अब एक बात और बताते हैं, इसी रेटिनो पर दो सेल पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं रोड सेल, एक को बोलते हैं कोन सेल। अब इनको और क्या बोलते हैं? इनको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। तो समझते हैं, रेटिनो पर दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर, या जिसको मैं कह रहा हूं रोड सेल। सुनो तो भाई, बात को समझना। रेटिनो पर दो फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, इसी फोटो रिसेप्टर को बोलते हैं दृष्टि संग्राहक। पाए जाते हैं, या इसको आप बोल सकते हो दो सेल। कितनी सेल पाई जाती है इसमें? दो सेल। अब किसको क्या कहते हैं सुनना। पहली सेल का नाम है रोड सेल। चलो मैं इसको इंग्लिश, रोड सेल। चलो वैसे लिख लेते हैं, रोड सेल। और दूसरी को कहते हैं साथियों कौन सेल। रोड सेल को कहते हैं साथियों सलाक्का सेल। चर्चा करेंगे इसकी एक एक अपन। और इसको कहते हैं अपन साथियों शंकु कोशिका, शंकु सेल। दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। दोबारा सुन दो साथियों, आपकी रेटिनो पर कितने रिसेप्टर पाए जाते हैं साथियों? दो रिसेप्टर पाए जाते हैं। पहले रिसेप्टर का क्या नाम है? रोड सेल। दूसरे रिसेप्टर का नाम क्या है? कौन सेल। चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपकी कौन सेल की कर लेते हैं। चलो आप कह रहे हो तो अपन रोड सेल की बात कर लेते हैं। ये लिखा हमने, रोड सेल। सुनिए, अब ये करती क्या है? रोड सेल यदि मान लो जैसे आप अंधेरे में हो, अचानक से लाइट चली जाए, तो अचानक तो आपको दिखेगा नहीं। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं दिखेगा। आपको धीरे धीरे जैसे 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 वो टाइम जाएगा उसके बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि ये रोड सेल जो है आपको कम प्रकाश में या अंधेरे में देखने के लिए जरूरी होती हैं। समझ में आया? ये रात में या कम प्रकाश में जब आपको दिखाई नहीं देता तब ये सक्रिय हो जाते हैं। बड़ी बढ़िया बात है। अगर इनकी कमी हो जाए ना तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रामीण भाषा में जिसको रातिंदो बोलते हैं, जैसे रतौंधी। तो इसी रोड सेल की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देता, या इसको बोलते हैं सलाक्का सेल। दिखते हैं इसमें, ये रात में या कम प्रकाश में सक्रिय हो जाते हैं। कम प्रकाश में एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको रोडोप्सिन वर्णक कहते हैं। इनमें रोडोप्सिन वर्णक
ये थोड़ा दिमाग में रखना। इसमें रोडोप्सिन वर्णक और साथियों ये जो रोडोप्सिन है ये रेटिनोल प्लस ऑप्सिन से मिलकर, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, दो चीजें मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। ये जो रोडोप्सिन है ये दो चीजों से मिलकर बनाता है, एक होता है रेटिनल, ये मैं बीच में क्यों लिख रहा हूं वो और सुनना, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। ऑप्सिन की शरीर में कमी नहीं होती, ये बॉडी में होता है, सुनना। रेटिनल की कमी हो जाती है, रेटिनल को बोलते हैं विटामिन ए, रेटिनोल, समझ में आया। ये दो चीज, ये इसकी कमी होते ही अब इसमें क्या बचेगा, केवल ऑप्सिन। जब आपको कम प्रकाश हो जाएगा तब आपको दिखाई नहीं देगा, और जब आपको दिखाई नहीं देगा इसका मतलब ऑप्सिन तो है शरीर में, क्या नहीं है, रेटिनल नहीं है, और रेटिनल नहीं है इसी को बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, समझ में आया। इस वर्ण के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन ए की, और विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं, रेटिनोल। रेटिनोल मतलब रेटिनल, और रेटिनोल के अंदर क्या होता है, रेटिनल, और रेटिनोल जो है वो शरीर में ऑप्सिन होता है उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, रोडोप्सिन। चलो, इस वर्णक के संश्लेषण हेतु, संश्लेषण हेतु हेतु विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ध्यान रह जाएगा, विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। ध्यान रह जाएगा, बिल्कुल सर। और मान लो रेटिनोल की कमी हो जाए तो इस रोड सेल के अंदर क्या नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो इसमें कौन कौन सा रोग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। रोड सेल में रेटिनल की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं सर, बिल्कुल। अगली चलते हैं, नंबर दो। नंबर दो का नाम है आपकी कौन सेल, या जिसको बोलते हैं शंकु कोशिका। सुनो, ये अधिक प्रकाश में जब आप मान लो अचानक से आपके सामने बहुत ज्यादा रोशनी हो जाए तब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन धीरे 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 आप उस प्रकाश के अंदर अपनी आंखें खोल पाओगे, किस वजह, कौन सेल की वजह से। आपको समझ में आ रहा है, कौन सेल आपको अधिक प्रकाश जब दिन में देखने के लिए आपको क्या करते हैं, आपको आपको दिन में देखना है, इसके लिए आपको आपके शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, दिन के समय देखने के लिए कौन सेल की, उल्लू दिन में नहीं देख पाते हैं, रीजन, उल्लू के अंदर कौन सेल नहीं होती। और जो मुर्गी होती है वो रात को नहीं देख पाती है, रीजन, क्योंकि मुर्गी के अंदर रोड सेल नहीं होती है। आपको समझ में आ रहा है, कि दिन में अर्थात अधिक प्रकाश में सक्रिय बनाती हैं, ये डे पब्लिक अधिक प्रकाश में सक्रिय बनाते हैं। ओके, और इस कौन सेल के निर्माण के लिए कौन सा वर्णक चाहिए, ओडोप्सिन वर्णक, उसके लिए रोडोप्सिन और इसके लिए ओडोप्सिन।
इसमें ओडोप्सिन इसमें ओडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ओके। और ओडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना है, आयोडीन प्लस ऑप्सिन, जैसे वो बना था, देखते हैं। आयोडीन मतलब I2 प्लस ऑप्सिन। तो इस सेल की वृद्धि के लिए क्या चाहिए आपको? ओडोप्सिन चाहिए। मतलब ओडोप्सिन वर्णक के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इस आयोडीन की। तो लिख लेता हूं, इस वर्णक के संश्लेषण के लिए इस संश्लेषण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। बोलो साथियों, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? वहां जो रोग होता है ना, उस रोग को अपन बोलते हैं रतौंधी। और इसकी कमी हो जाएगी, कौन सेल के अंदर कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा कलर विजन। इंसान जो है कलर में डिफाइन नहीं कर पाता। अच्छा, ये मेनली किसके लिए बना है, ये बात और लिख देते हैं अपन। इसके द्वारा रंगों की पहचान होती है। और इंसान की जो आंखें होती है ना, वो 1 करोड़ के 1 करोड़ तक रंगों के अंदर भेद पैदा कर सकते हैं। आप कहोगे सर 1 करोड़ नहीं है, बहुत सारे होते हैं, आपको पता नहीं है अभी। ये जो सेल है ना, यह सेल रंगों के लिए जिम्मेदार होती है। रंगों के लिए सी से कलर याद रखना, और सी से कौन सेल, रंगों के ये जिम्मेदार होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया था? ओके। ध्यान रखना, जानवरों में ये सेल नहीं पाई जाती, और इसी वजह से जानवर जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते। आप अपने डॉगी के सामने से कुछ भी बन के चढ़ा, आपको तो वो आप ब्लैक या व्हाइट ही देखें। एक बात और लिख देते हैं, इस सेल में उपस्थित वर्णक की कमी से, परमानेंट कमी से रखना, कमी से व्यक्ति वर्णांध, जेनेटिक डिजीज इसी के कारण होती है, व्यक्ति वर्णांध, या जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांध। बोलो आपके समझ में आया है कि नहीं है? एक बात और लिख देते हैं, जानवरों में ये सेल नहीं पाए, मवेशियों में या जानवरों में सेल पाई जाती है। बोलो साथियों, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अभी तो अपन यहीं तक ही पहुंचे हैं, दो बातें और लिखवाने वाला हूँ मैं वो कौन सी? उल्लू रात को इसलिए देखता है कि उल्लू में केवल कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सेल पाई जाती है, दिन में नहीं देख पाता। सॉरी, रोड सेल पाई जाती है। और मुर्गी दिन में देख पाती है, रात को नहीं देख पाती कि उसमें कौन सेल पाई जाती है। और मानव में दोनों सेल। नोट करके बातें आपको लिख रहा हूँ, सुन। मानव का तो पता ही है, दिन और रात दोनों में देख सकते हो। जो बात पता है वो आपको मैंने देखना, मुर्गी केवल दिन में देख सकती है, मुर्गी केवल
डे में या दिन में देख सकते, क्योंकि इसमें केवल कौन सेल पाई जाती है? केवल कौन सेल पाई जाती है, इसका मतलब कौन सी नहीं पाई जाती है? रोड नहीं पाई जाती है। अब समझ में आ गया आपके। और उल्लू केवल रात को देखता है, दिखाई देता है उल्लू को। केवल रात में दिखाई देता है, क्योंकि क्योंकि इसमें केवल रोड सेल पाई जाती है। बोलो, दोनों बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब साथियों थोड़ी सी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है सर, बिल्कुल हो चुकी है। अब साथियों आप मेरे को एक बात बताओ, इसके बाद अपन बात कॉर्निया की बात अपनी हो चुकी है, अब अपन बात कर लेते हैं साथियों, कॉर्निया के बाद अपन बात करते हैं बारवाड़ा कॉर्निया। अंदर क्या पाया गया था? अंदर पाया गया आपके आइरिस, और आइरिस के अंदर क्या पाई जाती है? पुतली। और पुतली के बाद अपन बात करेंगे लेंस की। तो इससे पहले आगे बढ़े उससे पहले अपन की आइरिस की छोड़ो। आइरिस है क्या? आइरिस एक प्रकार की एक मसल्स है। सब आपकी बॉडी की सबसे अगर कोई सक्रिय मसल है तो वो कौन है साथियों? आपकी आइरिस है। ये जो आइरिस है ये आपकी पुतली का आकार का क्या करती है? नियंत्रण करती है। और मानव के अंदर जो आइरिस है या इसको प्रीतारिका बोलते हैं, ये सबसे अधिक सक्रिय क्या है? मांसपेशी है। चलो। और जैसे आपकी आंखों का रंग काला है, किसी का भूरा है, किसी का नीला है, उसके लिए जिम्मेदार भी कौन है? आइरिस है। बात करते हैं आइरिस की। और साथियों इसी आइरिस को अपन बोलते हैं परितारिका। अब फिर कई बच्चे कहेंगे साहब आइरिस कहाँ पे होती है? फिर मुझे डायग्राम दिखाना पड़ेगा। सुनना भाई, अपना डायग्राम कहाँ था भाई? अपना डायग्राम था यहाँ। ये लो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाला, चलो मैं कलर से दिखा, तो बना रखा है, ले लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाला ही साथियों आइरिस है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके ये कलर के लिए जिम्मेदार, आपकी आंखों का रंग जो है ना कैसा होगा वो उसके लिए जिम्मेदार ये है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और है, मैं मुझे फिर बताना पड़ेगा, मैं अभी बता देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अपन साथियों पुतली बोलते हैं। और इस पुतली के अंदर जो है ना ये साथियों लेंस है। अब इन तीनों की चर्चा करेंगे। समझ में आ गया सर? चलो आ जाओ अपने, क्या करते हैं। आंखों के अंदर मांसपेशियों से निर्मित एक संरचना पाई जाती है। यह मांसपेशियों से बनी होती है। पहली बात तो ये लिख, यह मांसपेशियों से बनी होती है। बात आपके समझ में आई? एक मिनट। चलो, ये किससे मिलकर बनी होती है साथियों? ये मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। और साथियों और बात बताओ हमें, तो लिखो भाई। ये
सबसे सक्रिय मांसपेशी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आइरिस जो है वो आपकी पुतली प्यूपिल्स के आकार का निर्धारण करती है। तो आइरिस पुतली के आकार का निर्धारण करती है। दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आया? सर बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात यही है। पुतली के आकार का निर्धारण कौन करता है? आइरिस करती है। वापस टॉपिक पे आ जाओ जी। और एक बात और बता देता हूं मैं, आपकी बॉडी की सबसे सक्रिय कोई मांसपेशी है तो वो यही है बॉडी की सर्वाधिक सक्रिय मांसपेशी है। सर्वाधिक सक्रिय एक्टिव मांसपेशी, मांसपेशी तल से तक आ गए अपन। ओके जी, अब थोड़ी सी अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। समझना है मेरी एक बात को आप, है ना? अभी दो तीन चीजें और बची हुई हैं, तो वापिस मैं आपको उसी डायग्राम में लेके चलता हूँ जहां अपन बात कर रहे थे। अंत में दो बातें और करने वाले हैं और वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके बाद इसमें आइरिस के बाद की जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अपन पुतली, सॉरी पुतली प्यूपिल्स बोलते हैं। तो ये प्रकाश की मात्रा का क्या करती है? नियंत्रण करती है। यदि अधिक प्रकाश आ गया तो आंख को क्या कर देगी? सिकुड़ देगी। और कम प्रकाश है तो आंख को क्या कर देगी? फैला दोगी, जिससे कम प्रकाश में भी पुतली आपको दिखा पाए। आंखों के अंदर दो प्रकार के लिक्विड भी पाए जाते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। चलो अगली साथियों, आप एडिंग डालो पुतली। लिखते हैं और समझते हैं। ये कॉर्निया के पीछे स्थित होती हैं, भी मैंने आपको बताया था। ये कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। ये का मतलब दो। ओके साहब, क्या करती हैं? ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। देखो ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। ये भी समझ में आ गया? ओके। अधिक प्रकाश में क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, और कम प्रकाश में फैल जाते हैं। अधिक लाइट में सिकुड़ जाती हैं, कम प्रकाश में फैल जाती। यहाँ तक अपन बात कर चुके। अब लेंस की तो अपन क्या ही बात करें, लेंस की तो अपन वैसे भी बात कर चुके हैं। और आप कहो तो मैं कर लूं। लेंस जो है वो बेहा उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये जो लेंस है, इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है? दो मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसको अपन पक्षामापी या सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो लिक्विड की अपन साथियों बात करते हैं। जी, दो लिक्विड तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन क्या देख लेते हैं, लेंस के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सर सुनो, अब मानव की आंखों में क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। और लेंस कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये मान लो आईज है आपकी, और इस आईज के अंदर यहाँ पे एक क्या पाया जाता है साथियों? लेंस पाया जाता है। और साथियों यहाँ पे क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। और मांसपेशियों को क्या कहते हैं? पक्षमाभि या सिलियरी मांसपेशी। ये तो हो गया साथियों आपका लेंस। लेंस को कहते हैं
उभया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और यहाँ पे पाई जाती है साथियों मांसपेशियां, इसको बोलते हैं पक्षमाभि मांसपेशी। दो बातें और बता देता हूँ मैं आपको, तो बात चल ही रही है तो ओके। जिस दो लिक्विड की मैं बात कर रहा था, एक इसके और इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं जलीय द्रव। और इस लेंस और इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं काचाभ द्रव। दो तीन चीजों को अपन डिस्कशन करने वाले हैं, सुनो। दोबारा सुन लो भाई एक बार, है ना, आपका मन है बता देता हूँ, सुनो। देखो ये लेंस है, इस लेंस का नाम है उभया उत्तल लेंस। और इसको जो मांसपेशियां पकड़ के रखती हैं उसका नाम है पक्षमाभि मांसपेशी। इस लेंस के इस कॉर्निया और इसके बीच में लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम है जलीय द्रव। और इस लेंस और इस लास्ट वाला रेटिनो, इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। आपको समझ में आया? और यहाँ पे इसके पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड, क्योंकि इन ग्रंथियों की तो चर्चा मैं बाद में करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। एक वर्ड आ गया तो मैंने सोचा बता ही दूं, अश्रु ग्रंथि। आपकी बॉडी की सबसे छोटी कोई ग्रंथि है तो वो। चलो अब मूल बात पे आते हैं, बड़ी बात पे। देखो हमने दिया हेडिंग डाल दी लेंस। मानव की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है साथियों? मानव की आंखों में जो लेंस पाया जाता है उसको बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स। आंखों में बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं उभया उत्तल। लेंस पाया जाता है। दिमाग में बैठा लो भाई इसको, है ना, काम आएगा आपके। यहाँ तक समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। और लेंस को पक्षमाभि मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियां मांसपेशियां पकड़ के रखती हैं। देखो इस लेंस को पक्षमाभि मांसपेशियां पकड़ कर रखती हैं। यहां तक समझ में आया? ओके, बस इतना ही है लेंस में। अब बात करते हैं आगे। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं जलीय द्रव। और लेंस और रेटिनो के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। आंखों में दो प्रकार के लेंस, आंखों में दो प्रकार के तरल पाए जाते हैं। दो प्रकार के तरल या लिक्विड पाए जाते हैं। ये लो, पहले को बोलते हैं जलीय द्रव, दूसरे को बोलते हैं साथियों काचाभ द्रव्य। सुनो कहानी दोनों को मैं एक बार देखते हैं, अपने डिटेल से समझ इसकी बात करते हैं। यह कॉर्निया तथा लेंस के मध्य पाया जाता है। लेंस के मध्य ओके। ये कहाँ पे पाया जाता है साथियों? इसके बारे में आपको बताता हूं मैं, सुनो। यह पाया जाता है उत्तल लेंस व रेटिनो के मध्य।
यह लेंस एंड रेटिनो के मध्य पाया जाता है। रेटिनो के पाया जाता है। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा, आपको दिमाग में याद रखना ही पड़ेगा। अब है ना, आंखों की देखने की क्षमता की ओर बात करते हैं। आंखों की क्षमता को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाए उसको डायोप्टर बोलते हैं। ओके। आंखों का जो निकटतम बिंदु होता है वो साथियों 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम बिंदु जो होता है वो होता है। चलो, दो बातें और लिख देते हैं, नोट कर। पहली बात तो ये रही, आंखों का निकटतम बिंदु 0.25 सेंटीमीटर होता है। और आंखों का जो दूरस्थ बिंदु होता है वो कितना होता है? अनंत। दूरस्थ बिंदु पॉइंट जो है वो साथियों क्या होता है? अनंत होता है। मुझे ये बताओ, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है साथियों, क्या वो आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो लाइक करें और कमेंट करें। अब इस वीडियो में थोड़ी सी बातें अपन और करने वाले हैं। मानो कि नेत्र में कुछ समस्याएं भी आ जाते हैं, कुछ विकार भी आ जाते हैं, जैसे मेरे विकार आ गया जिसको मैं मायोपिया बोलता हूँ। हो सकता है जो देख पा रहा है उनके भी किसी ने विकार आ गया हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको कुछ अलग बोलते होंगे। कईयों कईयों के मेट्रोपिया भी होता है। अब उसमें से पहले अपन एक बात और रह गई, अंतिम बिंदु और रह गया अपना, है ना? सुनो, एक बार मैं वापिस जो है वो एक डायग्राम डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, बस फिर जो काम हो जाए। हमने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा, वो ठीक है। अब जो बात है वो और सुनो तो। सुनो, अब यहां से इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं साथियों। इस भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसके अंदर यहां वाले इस भाग को क्या बोलते हैं साथियों? इस वाले भाग को आइरिस बोलते हैं। और इसके बीच में क्या होता है साथियों? इसके बीच में प्यूपिल्स होता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं साथियों? इस वाले भाग को लेंस बोलते हैं। और ये वाला जो बीच वाला है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है? काचाब लिक्विड होता है। बाहर वाली परत को स्क्लेरा बोलते हैं या दृढ़ पटल बोलते हैं। बीच वाले को कोरोइड या रक्तक पटल बोलते हैं। और जो अंतिम है उसको रेटिनो या दृष्टि पटल बोलते हैं। यहाँ जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट होता है। यहाँ जो बिंदु होता है उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। अंतिम बात ये रहेगी, ऑप्टिक नर्व। इसी ऑप्टिक नर्व को साथियों अपने हिंदी में बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिकाएं। देखो सुनो, आप क्या कहोगे मैं क्या कहूंगा वो अलग बात है। दृक् तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? अब आप कहोगे साहब, कहोगे क्या, यहां से प्रकाश आया, देखो ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये प्रकाश आया, बिंदु पे आया, और यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके क्रिएट हो गया। यहाँ इमेज कैसी बनी? ध्यान रखना साथियों, इस बिंदु पे इमेज बनती है। और इमेज कैसी बनती है साथियों? इमेज बनती है वास्तविक तथा उल्टी। कैसी बनती है साथियों? वास्तविक। यहाँ पे जो इमेज बनती है साथियों वो कैसी बनती है? वास्तविक प्लस उल्टी और उल्टा। ठीक है। अब यहाँ के बाद अपने पास कौन सा बिंदु है साथियों? ये वाला बिंदु है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्टेड होता है? आगे मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है साथियों? मिड ब्रेन से कनेक्टेड। देता हूँ, मैं बात लिखना चाह रहा हूँ आपको। इस डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये समझ में आ गया ये ऑप्टिक नर्व है? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो
ऑप्टिक नरव या दृक् तंत्रिकाएं, यहाँ इमेज कैसी बनी, इसमें इमेज कैसी बनी, यहाँ पे ये इमेज बन गई येलो स्पॉट पे उल्टी तथा वास्तविक। ये इसको कहाँ लेके जाती है, ये लेके जाती है ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास। और मिड ब्रेन इसको इसको विश्लेषण करता है और इसको इमेज को कैसे कर देता है, वास्तविक तो है पर कैसा कर देता है इसको, सीधा सीधा व वास्तविक। और इस ये वास्तविक व सीधा हुआ कैसे, इमेज है ये वाली, ये जो इमेज है ये वास्तविक व सीधी हुई कैसे, इसकी चर्चा अपन नर्व तंत्र में या ब्रेन वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसके यहाँ जो इमेज है वो कैसी है, उल्टी व उल्टी व। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देख लो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सारा मामला आपके समझ में आ गया, बस घुमा फिरा के बात एक ही है। यहाँ जो इमेज बनेगी ना वो कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी। ये ऑप्टिक नर्व इसको कहाँ लेके जाएंगी, मिड ब्रेन के पास। किसके पास लेके जाएंगी, मिड ब्रेन के पास। ये मिड ब्रेन उनको कैसा कर देगा, सीधा हुआ है वास्तविक। और आपको इमेज कैसी दिखती, मुझे बताओ साथियों, ये आपकी वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। और मुझे ऐसी आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा और आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मजेदार वीडियो है। लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मानव नेत्र के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये वीडियो तब तक आप अच्छे से इसको डिटेल से नोट्स बनाएं सुंदर से। और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है साथियों, एक भी सवाल आपको क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यहाँ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।